वहीं यूपी में मेरठ के एक अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल मोटापा कम करने के लिए गई महिला को अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद इस महिला की मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल में परिवार ने हंगामा शुरू कर दिया। उनके मुताबिक रजनी देवी और उनकी बेटी शिवानी ने मोटापा कम कराने के लिए 3,70,000 रुपए का पैकेज लिया था। 11 जुलाई को दोनों का ऑपरेशन हुआ, जिसमें आंत की सर्जरी शामिल थी। ऑपरेशन के बाद रजनी की तबीयत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन डॉक्टर ने वजह जानने की कोशिश नहीं की। समय पर आईसीयू में शिफ्ट नहीं किया गया और न ही किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाया। परिवार ने अस्पताल के डॉक्टर ऋषि सिंघल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हालत ज्यादा बिगड़ने पर एक्सरे जांच से पता चला शरीर में फ्लूइड जमा हो गया है। डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन की बात कही तो परिवार उसके लिए भी राजी हो गया, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर ही मरीज की मौत हो गई। तो यूपी का न्यूटीमा अस्पताल, जहां पर इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिवार ने अस्पताल और इलाज करने वाले डॉक्टर ऋषि सिंघल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है और अस्पताल को लूट का अड्डा बना रखा है। सरकारी डॉक्टरों की टीम रख रखी है इन्होंने यहाँ के अंदर, पैसा उड़ाने का अड्डा बना दिया है न्यूटीमा हॉस्पिटल को, और कोई सुविधा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अस्पताल में हालात बिगड़ता देख पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिसने लोगों को समझाकर हालात कंट्रोल किए। न्यूटीमा हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन के दौरान डेथ हुई है। इसमें परिजनों का ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप है। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर दी गई है। इसमें पोस्टमार्टम कराते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग दोनों को ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। यूपी के बिजनौर से पुलिस की दबंगई का एक वीडियो सामने आया है, जहां 2 पुलिस वाले एक युवक को पहले जबरन कार में बैठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब युवक विरोध करता है तो उसे पीटने लगते हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि पहले एक कार आकर रुकती है, जिसमें से एक पुलिस वाला उतरकर एक युवक को आवाज देकर बुलाता है, लेकिन जैसे ही युवक आता है कार से एक और पुलिसकर्मी उतर आता है। फिर दोनों पुलिसकर्मी उस युवक को कार में बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन जब वो युवक मना करने लगता है और अपनी गलती पूछता है तो पुलिसकर्मी उसे गालियां देने लगते हैं और जबरन उसे कार में बिठाने के लिए बीच सड़क पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिसकर्मियों की ये करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तुरंत ही एसपी ने इसका संज्ञान ले लिया। वहीं यूपी के ग्रेटर नोएडा में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक बलेनो कार का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवक बीच सड़क स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं। गाने और कार दोनों की स्पीड फुल है। कार कभी लेफ्ट टर्न लेती है तो कभी राइट। इस स्टंटबाजी को देख सड़क पर मौजूद लोग भी डरे सहमे नजर आए। ये टशनबाजी किसी की जान भी ले सकती है, क्योंकि जिस काले रंग की बलेनो कार से स्टंटबाजी कर उत्पात मचाया जा रहा था, उसके शीशे पर ब्लैक फिल्म चढ़ी थी। यहाँ तक कि कार पर नंबर प्लेट तक नहीं थी। लेकिन हैरत की बात ये रही, किसी भी पुलिस वाले की नजर इस कार पर नहीं पड़ी। वीडियो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके के पास का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में इस तरह की स्टंटबाजी आम बात है। कई बार रोकने टोकने के बाद भी लोग नहीं मानते। यहाँ तक कि पुलिस के लिए भी इसे पार पाना चुनौती बनता जा रहा है, जिसे निकालने के लिए एम्बुलेंस ने फिर ताकत लगाई, लेकिन वो निकलने के बजाय कीचड़ में धंस गई, जिसके बाद गांव वालों ने एम्बुलेंस को धक्का देकर बाहर निकाला। गांव में मरीज की तबीयत बिगड़ने के बाद 108 पर फोन कर एम्बुलेंस को बुलाया गया था। जैसे तैसे एम्बुलेंस गांव तक तो पहुंच गई, लेकिन मरीज को लेकर लौटते समय बदहाल कीचड़ भरी सड़क में फंस गई। इस विषय में हमने शिकायत कई बार दर्ज कर चुकी हैं। यहाँ से नहीं, विदिशा तक, कलेक्टर ऑफिस तक सब में पहुँच चुके हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि 3 किलोमीटर की सड़क को ठीक कराने के लिए कई बार प्रशासन से मांग की गई, लेकिन प्रशासन सुन नहीं रहा है। ये देखिए हमारे रोड के इतने बुरे हालात हैं। ये एम्बुलेंस को चुकी है, यहाँ पर मरीज को ले जाने के लिए आई थी। मामला सामने आने के बाद प्रशासन जल्द ही रास्ता ठीक करने की बात कह रहा है। वहीं एमपी के ही सिंगरौली में एक ट्रक सड़क पर पलट गया। कोयले से भरा ट्रक जब पलटा तब उसकी रफ्तार तेज थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और हद तो तब हो गई जब इसी गड्ढे वाली सड़क पर एक पुलिस की गाड़ी फंस गई। ड्राइवर ने गड्ढे और कीचड़ से भरी सड़क से निकलने की कोशिश भी की, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। जिसके बाद पुलिस वालों ने स्थानीय लोगों की मदद ली। उन लोगों ने भी कीचड़ भरे रास्ते से गाड़ी को निकालने की जोर आजमाइश भी की, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई।
थक-हार कर पुलिस टीम ने किसान की मदद ली, जिसने पुलिस की गाड़ी को अपने ट्रैक्टर के सहारे बेड़ा पार कराया। सिंगरौली जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित करसुआ लाल की सड़क मात्र 2 किलोमीटर लंबी है, लेकिन आजादी के दशकों बाद भी ये 2 किलोमीटर की सड़क अब तक पक्की नहीं हुई है, जिस पर गाड़ी तो छोड़िए, पैदल चलना भी मुश्किल है। वहीं उत्तर प्रदेश में अवैध मजार पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। सिद्धार्थनगर में चारागाह की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई 105 साल पुरानी मजार पर बुलडोजर चलाया गया। और डुमरियागंज तहसील में बने फागू शाह की मजार को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन का दावा है कि फागू शाह की मजार चारागाह की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिसकी शिकायत डुमरियागंज के बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने प्रशासन से की थी। लेकिन प्रशासन ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, जांच पड़ताल किया, अवैध सारी गतिविधियां सही पाई गई। 50 महिलाएं वहां रात में मन्नत के नाम पर रुकती थी, जो अवैध काम भी उनसे कराया जाता था। समाजवादी पार्टी ने मजार पर कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और उसी पर हमारे द्वारा बनाए गए रैन बसेरा को जो सरकारी धर्म से बना था उसको भी गिरा दिया। सरकार के तरफ से आजकल इस तरह की कार्रवाई सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए की जा रही है, जिससे कार्रवाई के दौरान मंगलवार को प्रशासन और एडीएम समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। वहीं मध्य प्रदेश के कटनी में एक प्रिंसिपल पर आरोप लगा है कि उसने तिलक लगाकर पहुंचे एक छात्रा को स्कूल से निकालने की धमकी दे डाली। अब इस पर बवाल मचा हुआ है। छात्रा ने बताया कि वो रोज की तरह माथे पर चंदन तिलक लगाकर स्कूल पहुंची, लेकिन जब प्रिंसिपल रतन भलावे की नजर पड़ी तो नाराज हो गए। टीका मिटवाया क्या? हाँ, और यहाँ पे भगवान की बातें नहीं, उसकी कोई धार्मिक स्थल नहीं है, जितना भगवान की बातें करूँगा तुम कर सकते हो। छात्रा के मुताबिक प्रिंसिपल ने न सिर्फ उसे तिलक मिटाने को मजबूर किया, बल्कि यहाँ तक कह दे कि माता पिता को लेकर आना और टीसी ले जाना। जब ये बात छात्रा ने अपने परिवार को बताई तो सब हैरान रह गए। बता दें कि ये मामला कटनी जिले के मुरवारी गांव के एक सरकारी स्कूल का है, जिसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो मैंने वहाँ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी लखन बागरी हैं, उनको मैंने तुरंत जो है फ़ोन पर निर्देशित किया है कि आप तुरंत वहाँ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरवारी जाएँ और प्राचार्य से और क्या प्रकरण है उससे सारी जानकारी लें। लेकिन स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर नाराजगी है। लोगों का कहना है कि ये मामला न सिर्फ असंवेदनशील है, बल्कि धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचाने वाला है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में विरोध की एक अलग ही तस्वीर सामने आई है, जहां डूबी हुई जमीन की शिकायत करने गांव वाले दंडवत होकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये लोग सड़क पर दंडवत लेटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं। इनका कारवां कलेक्टर ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो इन लोगों को दंडवत होकर अपनी बात रखने पर मजबूर होना पड़ा। शिकायत नहीं करने जा रहे हैं, आवेदन देने जा रहे हैं, 4-5 बार हो गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल निवाड़ी जिले के बिरोरा गांव में अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए गए तालाब में इन गांव वालों की 15 एकड़ जमीन डूब गई। इस तालाब का निर्माण गांव के सरपंच ज्ञान सिंह ने कराया था। हमारे तालाब बना के पूरी जमीन डुबा गई। तभी से ये लोग अपनी शिकायत लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई, मजबूरी में इन लोगों को अपनी बात रखने के लिए ये सब करना पड़ा। बात करते हैं संगम नगरी प्रयागराज की, जहां बाढ़ और बारिश की दोहरी मार ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। पहले से ही गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है और अब प्रयागराज के प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर में गंगा और यमुना नदियों का पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया है। दोपहर बाद जलस्तर बढ़ने की वजह से मंदिर के भीतर, खासकर मंदिर के गर्भगृह में नदियों का जल चला गया, प्रवेश कर गया। भक्ति भाव और आस्था के नजरिए से देखें तो भले ही गंगा जी का पानी जब भी हनुमान मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करता है तो इसे बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन प्रशासन के लिए ये खतरे का संकेत है, क्योंकि प्रयागराज में लगातार जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ों पर लगातार बारिश का रौद्र रूप देखा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इतने लापरवाह हैं कि अपनी जान तक को दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे। लापरवाही का वीडियो देहरादून के विकास नगर से आया है। वीडियो में दिख रहा है कि पुल पर पानी तेजी से बह रहा है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं और पानी की इस तेज धार में एक कार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ तबाह हो गया।
लाख कोशिशों के बाद भी कार चला रहा शख्स पानी के इस वेग को चीर नहीं पाया और नीचे गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि कार ऐसी जगह पर गिरी जहां पानी कम था। कुछ देर बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कार चला रहे शख्स को बाहर निकाला। तो उत्तराखंड का हाल आपने देखा, तो हिमाचल प्रदेश में भी लगातार हो रही बरसात से पहाड़ खिसकने का सिलसिला जारी है। शिमला के रामनगर में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ और यहां पहाड़ से एक बड़ा पत्थर आकर सीधा कार के ऊपर गिर गया और पत्थर इतना बड़ा था कि कार कचूमर बन गई। पत्थर सीधे आकर कार की ड्राइविंग सीट पर गिरा, जिसकी वजह से कार का शीशा चकनाचूर हो गया। यह पत्थर कार पर ऐसे फंसा कि इसे हटाने में कार मालिक के पसीने छूट गए। हालांकि 4 से 5 लोगों की मदद से पत्थर को काट के हटा दिया गया। वो तो गनीमत रही कि कार पर कोई सवार नहीं था। कार मालिक ने कार को सड़क किनारे पार्क किया था, लेकिन जब कार मालिक का लौटा तो कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। शाम मैंने 6:30 बजे के बाद गाड़ी जो है यहाँ पे पार्क की थी और सुबह मुझे जो है अभी ऑफिस से आने से पहले मतलब 5 मिनट पहले कॉल आया कि आपकी गाड़ी जो है ऐसे ऐसे पत्थर गिर गए हैं। वो तो गनीमत रही कि जब लैंडस्लाइड हुआ तब कार पर कोई नहीं था, नहीं तो जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। वहीं यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है, तेजी के साथ बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि गंगा नदी के जलस्तर में 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद बाढ़ का खतरा भी यहां बढ़ गया है। वाराणसी में बाढ़ ने भयंकर तबाही तो नहीं मचाई, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी का प्रसिद्ध नमो घाट पानी में डूब गया है। जो यहाँ की खूबसूरत आकृति सूर्य नमस्कार की है, वो भी आप देख रहे होंगे कि गंगा में समाहित होते हुए नजर आ रहा है। अनुमान है कि अगर गंगा का जलस्तर इसी रफ्तार से बढ़ा तो अगले 48 घंटे के भीतर यहाँ बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। और अब बात वापस मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां के सिवनी से सामने आया एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक शख्स गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये शख्स जो गिरता हुआ नजर आ रहा है वो अपना वीडियो बनवा रहा था और तभी हादसा हो गया। वीडियो में दिखाई दिया कि चमचमाता सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर एक शख्स गड्ढे में मिट्टी डाल रहा था। एक तसला मिट्टी डालने के बाद पास खड़ी महिला मजदूर को शख्स ने दोबारा मिट्टी लाने के लिए भेजा, क्योंकि फोटो सही नहीं आई थी। एक तसला और फोटो नहीं आई। इसके बाद एक पुरुष मजदूर मिट्टी से भरा हुआ तसला लेकर आया और इस शख्स ने जैसे ही मिट्टी पलटानी शुरू की, पैरों तले जमीन खिसक गई, शख्स गड्ढे में जा गिरा। यानी अच्छी फोटो खिंचवाने के चक्कर में ये शख्स 12 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा। दरअसल कहानी यह है कि इलाके में मंदिर का निर्माण हो रहा है। इलाके के ही रहने वाले डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने सोचा कि श्रमदान करके सोशल मीडिया पर वाहवाही पटोरी जाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहे थे और मौके पर ही फोटोबाज शख्स को सबक सिखा दिया। गनीमत रही कि प्रफुल्ल श्रीवास्तव को ज्यादा चोट नहीं आई। लुधियाना में लुटेरों ने स्कूटी से घर लौट रहे एक शख्स को निशाना बना लिया। जिस शख्स को निशाना बनाया गया वो टेलर था। इस लूटकांड का वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि दर्जी स्कूटी से घर जा रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया। वो कुछ समझ पाता तभी एक बदमाश पता पूछने के बहाने उनके पास गया। दूसरी बदमाश ने बाइक मोड़ी और दर्जी के आगे ले जाकर रोक दी। तभी लुटेरों ने दर्जी के गले से सोने की चेन लूट ली और फरार हो गए। वहीं छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने तोमर बंधुओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने तोमर बंधुओं की जैगुआर गाड़ी भी जब्त कर ली है। इसके अलावा रोहित तोमर की पत्नी भावना तोमर को भी अरेस्ट कर लिया है। गले में सोने की इतनी मोटी चेन कि आपने शायद कभी सामने से भी ना देखी हो, और वो भी एक नहीं 5-5। अब जरा दोनों हाथ में पहने हुए इन ब्रेसलेट को भी देख लीजिए। शरीर पर सोना इतना ज्यादा है कि इसकी कीमत का अंदाजा लगाना तक मुश्किल है। ये है हिस्ट्री शीटर रोहित तोमर, जिस पर अब कानून का चाबुक चलना शुरू हो गया है। दरअसल 5 साल पहले मनोज वर्मा नाम के शख्स ने तोमर बंधुओं से 3 लाख रुपए उधार लिए थे। उधार के बदले में तोमर बंधुओं ने जगुआर कार को गिरवी रख लिया था। मनोज वर्मा का कहना है कि वो 3 लाख रुपए के बदले 8 लाख रुपए चुका चुका है, लेकिन फिर भी उनकी कार वापस नहीं की जा रही। इधर कोर्ट ने तोमर ब्रदर्स को भगोड़ा घोषित कर दिया और पेश होने के लिए 18 जुलाई तक का वक्त दिया है। अगर 18 जुलाई तक तोमर ब्रदर्स कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क होनी शुरू हो जाएगी। पिछले 44 दिनों में सूदखोर तोमर ब्रदर्स पर 66 मामले दर्ज हो चुके हैं।
वहीं जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर चुनाव जीतने की जीतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तमाम हथकंडे भी अपना रहे हैं। अब किशनगंज में किए गए उनके कार्यक्रम का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने की वजह प्रशांत किशोर का भाषण नहीं बल्कि ये भीड़ है जिसने बिरयानी के लिए बवाल काट दिया। कार्यक्रम मुस्लिम बहुल किशनगंज में था। ऐसे में प्रशांत किशोर की टीम ने भीड़ जुटाने के लिए गर्मा गर्म बिरयानी की व्यवस्था करवाई थी, लेकिन जैसे ही बिरयानी के पतीले खुले भीड़ अनियंत्रित हो गई और हालात बेकाबू। हालांकि इस कार्यक्रम में दाल चावल सब्जी का भी प्रबंध था, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ बिरयानी के स्टॉल पर थी। जब गांव में बिरयानी की खबर पहुंची तो जो लोग भाषण नहीं सुनने आए थे वो भी बिरयानी खाने पहुंच गए। इस दौरान कुछ लोग दीवार की बाउंड्री फांदकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचते दिखे। गांव वालों ने बिरयानी तो पेट भर के खाई, लेकिन प्रशांत किशोर को वोट कितना मिलेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। वहीं यूपी के जौनपुर में एक शख्स ने महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद से ही आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल आरोपी रुस्तम पड़ोस में ही रहने वाली महिला शकीमुन निशा से प्यार करने लगा था। शकीमुन विधवा थी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन रुस्तम चाहता था कि शकीमुन उससे निकाह कर ले। सोमवार की शाम को भी दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार रुस्तम आग बबूला हो गया और उसने पास ही रखा चाकू निकाला और शकीमुन के पेट में घोंप दिया। मौके पर ही महिला की मौत हो गई। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। 13 जुलाई को पटना में वकील जितेंद्र कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। इस हत्याकांड में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, उसका नाम सोनू कुमार है। पूछताछ में पता चला कि सोनू का वकील जितेंद्र की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग में था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जब पिता इसके लिए राजी नहीं हुए तो सोनू ने अपने होने वाले ससुर को मौत के घाट उतार दिया। सोनू ने 2 शूटर को हत्या की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके लिए उन्हें 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस हत्याकांड में जितेंद्र कुमार की बेटी भी शामिल थी या नहीं। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला ने अपने पति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उसे शक था कि उसके पति का अफेयर किसी बाहर वाली महिला से चल रहा है। पुलिस ने आरोपी पत्नी को अब अरेस्ट कर लिया है। वारदात बीते 7 जुलाई की है। पत्नी सबा फिरदौस ने अपने कमरे में सो रहे पति का न केवल गला रेता बल्कि इस हत्या में उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। सबा ने चाकू से अपने पति मुमताज की आंखें फोड़ दी, जांघों को चीर दिया, सिर, सीने और पीठ पर भी चाकू से करीब 17 वार किए। वारदात के बाद से सबा बार-बार अपने बयान बदल रही थी, लेकिन पुलिस ने जब घर के पीछे से डीवीआर बरामद की तो सारा खेल पलट गया। हैरानी वाली बात यह है कि आरोपी महिला यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करती थी। 2 बार यूपीएससी और 1 बार बीपीएससी का एग्जाम दे चुकी थी। अपने कमरे की दीवार पर लिखा था, हारना मंजूर है मुझे, पर खेल बड़ा ही खेलूंगी। वहीं बिहार के नवादा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन अब पति पर ही पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। शाहीन नाम की इस महिला ने अपने ही जीजा के साथ भागकर शादी की थी। पति का दावा है कि शाहीन की मौत सांप के काटने से हुई, लेकिन परिजनों का कहना है कि मुख्तार मियां ने ही अपनी पत्नी का कत्ल किया है। मुख्तार मियां पर आरोप इसलिए भी लग रहे हैं कि शाहीन की बड़ी बहन से वो 15 साल पहले ही शादी कर चुका है। बाद में जब बड़ी बहन मायके वापस आ गई तो मुख्तार शाहीन को भगाकर ले गया और उससे शादी कर ली। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसके बाद से तस्वीर साफ हो पाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के देवास में कलेक्टर की जनसुनवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस वालों के हाथ पैर फूल गए। पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि अपनी फरियाद लेकर पहुंची एक महिला कलेक्टर कार्यालय की छत पर चढ़ गई और वहां से छलांग लगाने की कोशिश करने लगी। हालांकि पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। डराते हो गरीबों को? महिला एक बार नहीं बल्कि कई बार छत की बाउंड्री पर चढ़ी, लेकिन हर बार पुलिस ने उसे पीछे खींच लिया। देवास के बागली इलाके में जनसुनवाई में पहुंचे पीड़ित परिवार ने कुछ दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया और सुनवाई न होने पर आत्मदाह की धमकी दी। 2 बच्चे को और मेरे पति को हम 4 आदमी हत्या करेंगे। कलेक्टर ने भी जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। ये एक न्यायालयीन प्रक्रिया है, इसमें थोड़ी पेचीदगी है, इसको जल्द निराकरण किया जाएगा।
पीड़ित परिवार ने अधिकारियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया। वहीं कुछ लोगों ने इसे प्रेशर पॉलिटिक्स बताया। पैसा कमाने और सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाने की चाहत में लोग क्या क्या नहीं करते। यूपी के संभल पुलिस ने ऐसे ही गालीबाज गैंग को गिरफ्तार किया है। जो लाइक और व्यूज बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर गाली वाले वीडियो अपलोड करता था। हैरानी की बात यह है कि वीडियो लड़कियां बना रही थीं। पुलिस की गिरफ्त में आई इन लड़कियों को आपने शायद सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते वक्त देखा होगा। ये लड़कियां ऐसी गालियां दे रही थी जिन्हें किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। पिछले कई दिनों से कुछ लड़कियों के द्वारा गाली गलौज करके वीडियो वायरल किए जा रहे थे। इस बात की सूचना जब थाना असमौली पे दी गई, पुलिस को द्वारा तुरंत उस इंस्टाग्राम आईडी को से ट्रेस किया गया। युवतियों के गाली देने और किसी को धमकाने की एवज में 20 से 25,000 रुपए तक चार्ज करती थी। पिछले 6 महीने में ये दोनों युवतियां 546 पोस्ट कर चुकी हैं। इनके इंस्टाग्राम पर 4,32,000 फॉलोअर्स हैं। वहीं यूपी पुलिस में एडीजी नवनीत सिकेरा ने एक गेंदबाज का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे देखने वाले देखते रह गए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि वो लड़का किस इलाके से है। लेकिन उसकी शानदार गेंदबाजी ने सभी का दिल जीत लिया। जिसने भी उसकी गेंदबाजी देखी, उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। इस वीडियो में वो लड़का अलग अलग एंगल से गेंदबाजी करता नजर आया। अपनी सटीक गेंदबाजी से उसने हर बार गिल्ली को बिखेर दिया। कभी 3 बोतल को एक के ऊपर एक खड़ी कर बीच वाली बोतल को निशाना बनाया, तो कभी टायर के बीच से गेंद फेंककर विकेट को उखाड़ दिया। विकेट के दोनों तरफ से वो शानदार गेंदबाजी करता दिखा। एडीजी नवनीत सिकेरा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आशा करता हूं इस बच्चे को सही मौका जरूर मिलेगा। वहीं राजस्थान के जयपुर में बीजेपी विधायक थानेदार बन गए। थानेदार की कुर्सी पर बैठकर विधायक ने पुलिस अधिकारियों की ही क्लास लगा दी। साथ में नगर निगम के अधिकारियों को भी फोन पर धमकियां दी। ऐसा करने वाले कोई और नहीं, जयपुर के हवा महल सीट के वही चर्चित विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य थे। विधायक थानेदार की कुर्सी पर बैठे तो बीजेपी नेताओं ने भी सिस्टम के मजे ले लिए। आपको करे या इधर करे? आज इनकी कंप्लेन करेंगे। पुलिस वालों के सामने बैठकर विधायक ने नगर निगम के एक अधिकारी को फोन पर धमकियां दी। ये रामगंज में लाइटें बंद पड़ी है, माथा फोड़ देंगे, ध्यान रखना। महाराज कहते हैं कब करा देंगे? कावड़ यात्राएं चल रही है या पूरी रात? अरे तुम लोगों को लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, इसलिए मिलती है तुम घर पे पड़े रहो हरदम। थाने की कुर्सी पर बैठकर प्रशासनिक महकमे को धमकाने वाले विधायक ने यूपी पुलिस का नाम लेकर राजस्थान पुलिस पर तंज कसा। कार्रवाई होती नहीं है, हर 6 महीने में शांति के लिए बैठ जाते हैं। लगना चाहिए खाकी का डर। एक बात तो यूपी में कैसे डर है? विधायक का वीडियो शेयर कर कांग्रेस कह रही है कानून बनाने वाले अब कानून चलाने का शौक पाल बैठे हैं। तो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधियों के लिए काल बन चुकी है। अपराध और अपराधी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में पुलिस ने पिछले 8 सालों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में 238 अपराधियों को ढेर कर दिया। वहीं कार्रवाई में 9,467 अपराधी घायल हुए हैं, जबकि 30,694 अपराधी गिरफ्त में लिए गए। वहीं अगर जिलेवार बात की जाए, जिलों के हिसाब से हम बात करें तो आगरा जिले में 20 एनकाउंटर हुए, प्रयागराज में 10 एनकाउंटर हुए, बरेली में 15 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया, गोरखपुर में 8 एनकाउंटर तो कानपुर में 11 एनकाउंटर किए गए। इसके अलावा लखनऊ में 15 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, जबकि लखनऊ कमिश्नरी में 11 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ। मेरठ में 80 मुठभेड़ तो वाराणसी में कुल 26 एनकाउंटर हुए हैं।